समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव ओम श्री गंगा नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग आध्यात्मिक मार्ग। सारा संसार उस एक ही परम सत्ता का विस्तार है। 11 अप्रैल 1988 समर्थ सदगुरुदेव। संसार एक ही परम सत्ता का विस्तार है। इस संबंध में गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिथ्या भिदीते एतगो वेति तम पाहु क्षेत्रज्ञ इति तरदीद। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता है। इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रगम चापी माम विधि सर्व क्षेत्रसु भारत। क्षेत्र क्षेत्र गे योज्ञानम यत जज्ञानम मम मतम मम। और हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही जान। क्षेत्रज्ञ को तत्व से जानता है, वह ज्ञान मेरा, ऐसा मेरा मत है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितम भूतपूर्वतम च तज्जगमसम ग्रस्येणु प्रभाविष्णु च। और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में फर्तक के सरदस स्थित वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषी सामपि ज्योतिषतम परमुचैते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गयम हदि सर्वसे विशिष्टतम। वह ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति, माया से अति परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने योग्य है। तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला सबके हृदय में स्थित है। उपद्रष्टा नुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है। परमात्मेति चापयुक्तो देहि सिम पुरुष पर। पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर माया अतीत है। साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। ये एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणेश है सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के रहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से बरबरता हुआ भी फिर नहीं जन्म मरता है, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। हिंदू धर्म का तो मूल मंत्र मैं आत्मा हूँ, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। परंतु इस समय माया का इतना घोर प्रभाव हो चला है कि चारों तरफ घोर अंधेरा है। संसार में सात्विक प्रकाश का नितांत अभाव हो चला है। अध्यात्म की चर्चा करते हुए इस युग का मानव डरता है, क्योंकि प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात धर्म से लोप हो चुकी है। इस समय केवल वाद विवाद, शब्द जाल और तर्कशास्त्र के इशारे अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। वाद विवाद झगड़े की जड़ है, इसलिए लोगों ने झगड़े के भय से धार्मिक चर्चा भी करनी बंद कर दी है। यह स्थिति धर्म के घोर पतन का संकेत करती है। संसार के सभी धर्मों की कमोवेश एक ही स्थिति है। यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकती है, क्योंकि पतन की दृष्टि से धर्म चरम सीमा लांघ चुका है। परिवर्तन अवश्य में भावी है। उत्थान और पतन का यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। युग परिवर्तन उस
परम सत्ता का विधान है। यह कोई नई बात नहीं हो रही है। रात और दिन का क्रम जिस प्रकार निरंतर चलता आ रहा है, युग परिवर्तन भी काल चक्र के अधीन निरंतर होता आया है। गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सह सत्र युग प्रयंत मह ये दु ब्राह्मणो विंदु रात्रि युग सह सत्रांताम ते हो रात्रा विदो जना है। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात को भी 1000 चौकड़ी युग तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। मेरी आज भी स्थिति के बारे में जब मैं शांत चित्त से सोचता हूँ तो एक ही नतीजे पर पहुँचता हूँ कि मेरे माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है वह उस परम सत्ता की शक्ति का ही चमत्कार है, जो कि मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण ही मेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। मुझे इस बारे में कोई भ्रम नहीं है। जो कुछ हो रहा है मैं तो मात्र दृष्टा भाव से देख रहा हूँ। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूँ, करता तो कोई और ही है। मुझे जैसे नचाया जा रहा है, नाच रहा हूँ। आपको सबसे पहले बता दें कि ये कल्कि भगवान है, तो आप हमारी बात कभी भी नहीं मानोगे। इसलिए आप 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को 2 टाइम ध्यान कीजिए। सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की तस्वीर डाउनलोड कीजिए, आपके सामने रखिए, उनसे करुण प्रार्थना कीजिए, आपकी समस्या बताइए, फिर आपका ध्यान लगेगा, आपको फ़ायदा होगा, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। तो आपको पता लगेगा वास्तव में कल्कि भगवान यही है। एक बार ये आराधना कीजिए, 10 या 15 दिन आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, आपके सारे समस्याओं संकटों का हरण हो जाएगा। तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वास्तव में 10वें अवतार कल्कि अवतार श्री सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया जी हैं, जिनका अवतरण 24 नवंबर 1926 को राजस्थान के बीकानेर के पलाना गांव में हुआ था। वही कल्कि अवतार है। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। जय दादा गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी।